अस्सलाम वालेकुम जी। साराना ऑफिशियल में साराना का सलाम कबूल कीजिएगा। आज बड़े अहम मौजू पे आपसे बात करनी है और मौजू ये है कि पीटीआई में जो लोगों ने मुश्किल वक्त में इमरान खान का साथ छोड़ा था, अब वो वापसी की कोशिशें उन्होंने शुरू कर दी हैं। ये कोशिशें किस हद तक बाराबर साबित हो सकती हैं और जो कोशिश करने वाले लोग हैं वो कौन हैं, उनका क्या क्लेम है, और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्या इस साल इमरान खान जेलों की सलाखों से बाहर आ सकते हैं। और तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि जो आज समात के दौरान जब खान साहब पहुँचे तो अब पहले वो जाके रूटीन में बैठ जाते थे, लेकिन आज उनके लिए शीशे का कैबिन बनाया गया जो काफ़ी बुलंद था, 8-10 फुट ऊंचा था, और उस कैबिन में उनकी कुर्सी रखी गई थी ताकि वो डायरेक्ट किसी से बात ना कर सके। तो इमरान खान साहब ने उस पर क्या रिएक्ट किया, और बड़ी एक अजीब सी सिचुएशन वहाँ आ गई, और कप्तान ने बताया कि कप्तान कप्तान ही होता है। क्या किया मैंने, आज 3 मौज़ूआत पे बात करनी। पहले आ जाए इन लोगों की तरफ जिन्होंने वापसी की कोशिशें शुरू की हैं। आप जानते हैं कि 9 मई के वाक़े के बाद बहुत सारी लीडरशिप ने 9 मई के फ़ौरन बाद ही अपने आप को पीटीआई से अलहदा करना शुरू कर दिया था, और जिनमें पेश जो थे वो फवाद चौधरी थे, फिर आगे जाके सैफुल्लाह नियाज़ी थे, फिर अली ज़ैदी थे। ये वो लोग थे जिन्होंने आगाज़ में ही अपने आप को पीटीआई से अलहदा किया। फवाद चौधरी साहब ने खैर बड़े डिप्लोमेटिक अंदाज में चीज़ों को किया। बाद में जब चीज़ें सामने आई तो ये पता चला कि जितने भी लोग थे जिन्होंने पीटीआई से अलहदगी इख्तियार की, उनके ऊपर इस सतह का दबाव था कि वो या तो वो दबाव बर्दाश्त करते और कुछ कुर्बानियाँ दे देते, या फिर ये था कि वो अपना काम जो है वो जारी रखते। मिसाल के तौर पे मलाइका को आप जानते हैं, उनका कहना था कि उनका छोटा सा बच्चा था जिसकी जान को ख़तरा हो गया था। इसी तरह आज जमशेद चीमा साहब हैं और उनकी अहलिया मुसर्रत जमशेद जो अब भी खड़ी हैं अपने काज के साथ, उनके बच्चे छोटे छोटे थे और उनको जिस तरह का थ्रेट्स था, उनके घर में जिस तरह पुलिस बार बार आ रही थी, मासूम बच्चे हैरस हो रहे थे, बीमार पड़ गए, हॉस्पिटलाइज्ड हो गए थे, तो इन हालात में उनके पास कोई रास्ता नहीं था। फवाद चौधरी के ऊपर भी आप अंदाज़ा करें कि 40 से ज़्यादा केसेस हैं, जिनमें एक केस ये भी है कि उन्होंने एक दुकान में घुस के, मोबाइल के दुकान में घुस के डकैती की कोशिश की। अंदाज़ा करें ये फवाद चौधरी के लिए। श्री मज़ारी का मुतालिक ये कहा जाता है कि जेल में जब उनको उनकी बेटी की वीडियोस दिखाई गई तो उन्होंने वापसी में आके ख़ुद को अलहदा किया। सदाकत अब्बासी का आप जानते हैं कि जब वो घर आए तो कहा जाता है उनके चेहरे के ऊपर भील के निशान थे और उन पर बुरी तरह तशद्दुद किया गया था। सप्तैन इस तरह फिर आप देख लें। अब इसमें टर्निंग पॉइंट ये आया है कि जमशेद सरफराज उमर सरफराज चीमा साहब ने, गवर्नर साबिक जो रहे पंजाब के, और उसने जितनी पार्टी के लिए कुर्बानियाँ दी शायद किसी ने नहीं दी, और अब उनकी हालत ये है कि वो व्हील चेयर के ऊपर है। मैं चूँकि उन्हें पर्सनली जानता हूँ, वो बड़े तगड़े, एक ताकतवर जीदार किस्म के आदमी हैं। तो आज वो पैरालाइज हो चुके हैं, वो व्हील चेयर पर बैठते हैं, हाथ उनके काम नहीं कर रहे। एजाज चौधरी साहब एक बड़ी उम्र के आदमी है, 70 प्लस हैं, वो अभी तक जेल में हैं, और जिस तरह वो खड़े हैं वो सबके सामने। उन्होंने इमरान खान साहब को ख़त लिखा है कि वो जो लोग जिन पे प्रेशर था और प्रेशर होने के बाद उन्होंने खुद को पार्टी से अलहदा किया, उन्हें तशद्दुद किया गया, अगवा किया गया, उनके प्यारों की ज़िंदगियों को थ्रेट्स दिए गए, उन पर बेशुमार मुकदमात बनाए गए, तो ऐसे लोगों को वापसी का मौका दिया जाए। इसमें देखिए फवाद चौधरी साहब हैं, श्री मज़ारी हैं, सदाकत अब्बासी हैं, अली नवाज़ अवान हैं, सैफुल्लाह नियाज़ी तो माफ़ी भी मांग गए, इमरान खान से जाके मिल आए हैं। हालांकि सबसे ज़्यादा बग़ैर किसी मेहनत के उनको ओहदे और मुकामात मिले थे, लेकिन सबसे पहले उन्होंने ख़ुद को अलहदा किया। मैंने बता दिया है जमशेद चीमा और उनकी अहलिया का कि उन्होंने कितनी मुश्किलात सही। अब आ जाए, एक ग्रुप ऐसा भी है जिसको इमरान खान ने साफ कह दिया कि इनको तो मैं नहीं लूँगा। वो लोग कौन है? जो परवेज़ खटक है, फयाजुल हसन चौहान, जिस पे अनायात की बारिश कर दी थी पीटीआई ने, हर बार वज़ीर इत्तलात और पता नहीं क्या क्या बनाया जाता था, और जिस तरह उनका मकरू चेहरा सामने आया,
मुखालफत में भी कोई थोड़े से अदब आदाब होते हैं। एक आदमी जिसका नमक खाता रहो फिर उसके खिलाफ ऐसी, खैर माजी में भी वो जमात इस्लामी की क़यादत के साथ भी ऐसे ही करते रहे, उनका किया हुआ कोई नई बात नहीं है। फिरदौस आशिक अमान 10 जमातें घर फिरने के बाद वो फिर अब घर में बैठी हैं और लंडूरी बैठी हुई हैं, इसलिए कि अब उन पे कोई पार्टी एतमाद करने को तैयार नहीं। खुद उन्हें 300 वोट मिले, उनकी आवाम ने उन्हें बताया कि वो कहाँ खड़ी हैं। अली ज़ैदी किसी हाल में कबूल नहीं है इमरान खान को, महमूद खान किसी हाल में कबूल नहीं है, परवेज़ खटक किसी हाल में कबूल नहीं है। फ़ारूक अब्बास को इमरान खान ने बच्चों की तरह ट्रीट किया, उनको ओहदे दिए, उनको टिकट्स दी, उनको हर तरह से अपने करीब रखा। एक वक्त था कि वो ही इमरान खान के और सहाफ़ियों के दरमियान ब्रिज का किरदार अदा करते थे। और एक मुलाकात में इमरान खान साहब ने मेरे सवाल के जवाब में कहा था कि मुझे पता है कि मेरे कौन कौन से लोग रात को जाके किन किन को रिपोर्ट देते हैं। उन्हें पता था फ़ारूक हबीब का भी, मेरा ख्याल है, लेकिन फ़ारूक हबीब ने जैसे पार्टी छोड़ने के बाद जो किया, कहा जाता है कि उन पर भी बहुत तशद्दुद हुए, मुकदमात थे जो वो जिसको वो ना झेल सकी। हुमायूं अख्तर ने अपने आप को खैर ये तो जनरल साहब के साहबजादे हैं, उनका कोई इतना अवाम से कोई कमिटमेंट भी नहीं है, वो तो पॉलिटिक्स अपने इक़्तिदार और ताकत के लिए कर रहे होते हैं। तो ये सारी सिचुएशन है। अब इसमें इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने फ़ैसला करना है, लेकिन असल मसला ये आ रहा है इमरान खान के फ़ैसला करने के में कि उनके जो मैसेजेस हैं वो एज सच बाहर नहीं एज़ इट इज़ पहुंच पा रहे। जो लोग उनसे मिलते हैं वो बाहर आके वो सारी बातें नहीं करते, बल्कि मुझे कहने दीजिए कि जो उनके इर्द गिर्द लोग हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के भी जवाबदेह हैं, उनका हिस्सा है। और वो जो वहाँ पे कोई बात होती है वो इस्टेब्लिशमेंट को पहले बताते हैं, फिर कहीं और बताते हैं। ये वक्त आने पे चेहरे बेनकाब होंगे। सो इमरान खान समझते हैं कि उनके गिर्द शीशे की दीवार भी है और मुनाफिकों की भी दीवार है, लेकिन इमरान खान इन सारी दीवारों को तोड़ना जानते हैं, क्योंकि उसका अज़्म हौसला इतना मजबूत है कि वो इन चीज़ों से घबराने वाला नहीं है। अब वो बात चूँकि इतनी लंबी हो गई कि मैं वो इमरान खान की गुफ्तगू जो आज उन्होंने की, अब वो और वो रिहा कब होंगे इस पे मैं अब इस वीलॉग में बात नहीं कर सकता, क्योंकि वीलॉग बहुत तवील हो गया है। तो मैं नए अगले वीलॉग में आपसे गुफ्तगू करूँगा, बताऊँगा कि इमरान खान को जब आज पेश किया गया, उनके गिर्द शीशे की दीवारें थी, उन्हें कैबिन में खड़ा किया गया और उनके और सहाफ़ियों के दरमियान शीशे की जब दीवार आ गई, तो इमरान खान ने क्या किया, एक ऐसा इक़दाम किया कि जो कोई सोच भी नहीं सकता था। इमरान खान के मुतालिक ये कहा जा रहा है कि जब उन्होंने देखा कि उनके और शीशे के गिर्द बीच में आ गया है और उन्हें बराह रास्त बात नहीं करने दी जाएगी, तो कहा यह जा रहा है कि इमरान खान ने स्टूल पे खड़े होकर साफ़ियों से कहा कि ये जितनी मर्ज़ी दीवारें बना लें, ये जितना मर्ज़ी मेरे पे कैदोबंद कर लें, मुझ पे जुल्म सितम कर लें, मैं पीछे होने वाला नहीं हूँ, मैं अपने असूलों से हटने वाला नहीं हूँ। और एक जल्द आप देखेंगे कि इमरान खान जेल की सलाखों से बाहर होंगे। इमरान खान के अज़्म को शीशे की दीवारें और ये मुनाफिकों की जाल जो हैं ये नहीं तोड़ पाए। और आने वाले दिनों में आप उनको अपने साथ देखेंगे, कब देखेंगे और कैसे देखेंगे, इस पे मैं आपसे अलग बात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम।